हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हर हलचल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अच्छा, बिहार चुनाव में जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। दरअसल एक जिन्ना समर्थक को टिकट देकर कांग्रेस ने बैठे बैठाए बीजेपी को बड़ा हमला करने का मौका दे दिया है। चुनाव प्रचार में बीजेपी इसे लेकर हमलावर दिख रही है और कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रही है कि पार्टी ने देश को बांटने वाले शख्सियत के समर्थक को टिकट दे दिया है। लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं। आज यूपीए की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने साफ कह दिया, उनकी पार्टी जाले सीट से उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को नहीं बदलेगी। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि यह सारा विवाद बीजेपी का खड़ा किया हुआ है। हमारे उम्मीदवार ने कभी भी जिन्ना की विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ा। ये पूरा विवाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की फैक्ट्री में पिछले 48 घंटे से पैदा किया जा रहा है, आपके टेलीविजन चैनल्स और अखबार के माध्यम से हमने भी देखा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने और उन्होंने और मदन मोहन झा साहब ने, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन अखिलेश जी ने पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास भी किया। 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली, जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया, ना कोई आदेश दिया। तो सुन रहे थे आप रणदीप सुरजेवाला को, जो कह रहे हैं कि दरअसल जिन्ना का नाम लेकर बीजेपी बिहार चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इतने पर ही नहीं रुकी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के बचाव में बीजेपी को उन्हीं के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की याद दिलाई जब वो पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पर गए थे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। एक बात तो बता दीजिए, जिन्ना की मजार पर तो माथा टेक कर भाजपा के अध्यक्ष वो कई बातें लिखकर आए थे जिन्हें लालू यादव जी ने यहां गिरफ्तार किया था, पर भाजपा ने तो उसका जवाब कभी दिया नहीं। तो बिहार चुनाव में जिन्ना का जिन निकल तो आया है, कितने दिन तक चलेगा, कौन किस हद तक भुना पाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, लेकिन इतना साफ जरूर कर दिया है रणदीप सुरजेवाला ने कि जाले से मशकूर उस्मानी का टिकट नहीं कटेगा। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस सूत्रों ने रात को ही साफ कर दिया था कि जाले से मशकूर उस्मानी का टिकट नहीं कटेगा। एक बात हमें समझनी होगी कि मशकूर उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जब वो अध्यक्ष चुने गए थे तो मार्जिन जो था वो 6000 मतों का था। ये काफी मार्जिन होता है स्टूडेंट यूनियन स्तर की राजनीति में। तो एक युवा चेहरा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित जगह पर छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कांग्रेस ने उन्हें दरभंगा की जाले सीट से मौका दिया है। अब जाले सीट से ही जो कांग्रेस के नेता हैं ऋषि मिश्रा, उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया कि ये जिन्ना की सोच वाले को कांग्रेस ने टिकट दिया और उसके बाद बीजेपी को मौका मिल गया। लेकिन यहां पर यह साफ करना जरूरी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के कमरे में जिन्ना की तस्वीर है जिसको लेकर विवाद हुआ था, उसको हटाए जाने की मांग की गई थी। तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का यह स्टैंड था कि किसी के कहने पर हम जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाएंगे, क्योंकि जिन्ना का इस देश के इतिहास से एक नाता रहा है और जिन्ना की तस्वीर सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि कई और जगहों पर है। और किसी उसी का जिक्र भी कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये मशकूर उस्मानी, इन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप उतरवाइए ये तस्वीर और आप न सिर्फ छात्र संघ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दफ्तर है वहां से उतरवाइए,
बल्कि देश में और जहां जहां है उन तमाम जगहों से जिन्ना की तस्वीर हटवाइए। तो ये जिन्ना वाली सोच कैसे हो गई? आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस चुनाव के मैदान में कथित जिन्ना समर्थक को टिकट देने का अब बचाव कर रही है खुलकर, लेकिन दिखा देते हैं आपको कि इसे लेकर चुनावी मैदान में घमासान किस तरीके समाचार। ये कांग्रेस हमेशा से देश विरोधियों को ही समर्थन करती रही है। जो जिन्ना का गुणगान करेगा उनका समर्थन करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? मैं जिन्ना के मामले में जिसने देश के टुकड़े करे ऐसा सपोर्ट कर तो जिन्ना के शुभचिंतक हों, उनको पता है कहां इनको भेजना है। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है कि वोट के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं, बस सीधी सी बात है। तो जनता इसका जवाब देगी और अच्छा जवाब देगी। जिन्ना 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 जिन्ना। बिहार के चुनाव में जिन्ना का जिन्न मैदान चीर कर आ गया है। नेहरू और जिन्ना के प्यार पूरा देश जानता है, जिसने विभाजन करवा दिया। दोनों एक तरह से सौतेले भाई थे। अब फिर से वापस जिन्ना पे प्यार आया तो जिन्नावादी को टिकट दे दिया। तो कौन सी नई बात है कांग्रेस पार्टी के लिए? जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया, जिन्ना के चलते देश का बंटवारा हुआ, उसके सोच के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भद्दा मजाक किया है। देखिए, हर चुनाव में बीजेपी वालों को, हमारे विरोधियों को जिन्ना, पाकिस्तान, कश्मीर के आतंकवादी याद आते हैं, लेकिन जो लोग चुनाव में जिन्ना को याद कर रहे हैं, जनता उनका ठिकाना लगा देगी। बीजेपी के नेता जिन्ना का नाम लेकर महागठबंधन और कांग्रेस को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से जिन्ना के कथित समर्थक को टिकट दे दिया है। गले में गेंद के फूलों की माला पहने जिस जवान शख्स को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हीं का नाम है मशकूर उस्मानी। कांग्रेस ने इन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। मशकूर उस वक्त चर्चा में आए थे जब साल 2018 के मई महीने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का विवाद उछला था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी थी, उसी जिन्ना की जिसे हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। तब मशकूर छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस वक्त जिन्ना को लेकर मशकूर का रुख क्या था, ये देश को जानना चाहिए। उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। क्यों नवाजा? क्योंकि उस टाइम में उन्होंने जो भी समाज के लिए और देश के लिए काम किया, उसकी वजह से नवाजा गया। तो लगी रहेगी, हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्ट्री अच्छी हो या बुरी, हिस्ट्री होती है, उसको सहेज कर रखा जाता है ताकि आने वाले लोग ये याद करें कि हाँ भाई यही चीज भी हुई थी। अब यही बात बीजेपी के नेता चुनाव के अखाड़े में लेकर पहुंच गए। गिरिराज सिंह से लेकर मनोज तिवारी तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को देश विरोधियों का साथ देने वाला बता दिया। देखिए, ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल के बोल रहे हैं कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा, जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा, क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? भाई, ये कांग्रेस हमेशा से देश विरोधियों को ही समर्थन करती रही है। जो जिन्ना का गुणगान करेगा उनका समर्थन करेंगे, जो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद पे ले जाएगा उसका समर्थन करेंगे। तो फिर वैसे कांग्रेस का तो चिट्ठा है वो जनता के सामने आ गया है, और जो लोग उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए सब एक ही रंग के। जिन्ना विवाद को देश में उछालने वाले सतीश गौतम तो कहते हैं कि बिहार का वोटर इसका हिसाब लेगा। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
में जिन्ना के मामले में जिसने देश के टुकड़े करे, ऐसा सपोर्ट कर कर पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया, माहौल खराब किया, उसको टिकट देना, इससे पार्टी की मानसिकता कांग्रेस की पता लगती है। नहीं मिलेंगे वो, सब हिंदुओं को पता है इनके साथ क्या करना है, सब हिंदुओं को पता है कि कोई हिंदू चाहता नहीं जैसे यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं मिल रहा हो, तो जिन्ना के शुभचिंतक हों उनको पता है कहाँ इनको भेजना है, ये अपने ठिकाने पे वापस पहुंच जाएंगे दोबारा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से तेजस्वी यादव भी खुश नहीं है। तेजस्वी यादव को डर है कि बीजेपी इसी बहाने मिथिला इलाके में ध्रुवीकरण की राजनीति ना शुरू कर दे। तेजस्वी यादव का डर अपनी जगह है। वैसे मशहूर सीएए के वक्त भी मोदी सरकार के खिलाफ अलीगढ़ में काफी सक्रिय रहे थे। उनके कई बयान कल से ही वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और इस देश का गुंडा होम मिनिस्टर खामोश रहता है, और जब मैं कहता हूँ गुंडा है तो क्यों कहता हूँ? आप जाके उठा के देखिए प्रोसीडिंग लोकसभा की, जाके उठा के देखिए प्रोसीडिंग लोकसभा की, आपको मालूम चलेगा कोई मवाली कह रहा है। आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बोलो, जवाब देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि संविधान तो लग ही नहीं रहा है कि आप लोग संविधान। अब टिकट देने के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। खुद मशकूर कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे वो उन्हें बदनाम करने की नीयत से लगाए गए। जिन्ना मामले में आप ही को क्यों लपेटा गया, आप ही का नाम क्यों उछाला गया? मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, ठीक है, तो उनको लगा के इसी को लपेटो, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। उनको मालूम चल गया चूंकि हमने खुलेआम चिट्ठी लिख दी। आप उसमें नहीं थे लेकिन उसमें क्या, हम कहीं थे ही नहीं, ठीक है। वो एक अलग फंसाया गया जी, आपको साजिशन कोई फंसाया नहीं गया, एक झूठ मूठ का विवाद खड़ा किया गया जिससे कोई लेना देना नहीं था। कि सरकार उन तमाम लोगों को टारगेट करती है जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मशकूर की सफाई अपनी जगह। अब सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जिन्ना विवाद में फंसे एक नेता को टिकट दे दिया है। बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। अब इसका असर बिहार के चुनाव पर क्या होता है, इसका इंतजार रहेगा। वैसे बीजेपी इस मुद्दे को ना तो हाथ से जाने देगी, न कमजोर पड़ने देगी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनावी पिच पर बीजेपी के सामने कमजोर गेंद फेंकी है।